हेलो गाइस। आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 35 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर 34 में आप लोगों ने देखा होगा कि बीमिंग को उसका ग्रैंडफादर बहुत सारी मेंशन दे देता है जांगियान स्ट्रीट पे, और वो उस मेंशन में आते हैं एल्केमी करने के लिए। तो वहाँ पर वांग फैमिली का एक मेंबर आता है, उनका जो सन होता है वो उसको चैलेंज करता है कि तुम मुझे मेंशन वापस दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। बीमिंग उसे मना कर देता है, तो वो कहता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बिस्ट टेम फाइट के लिए। तो बीमिंग उसकी फाइट को चुनौती को स्वीकार कर लेता है और ये फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़का अपनी 5 बिस्ट बैटल स्पिरिट निकालता बुलाता है अपने चेलों से, और उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं 5 बैटल स्पिरिट। और एपिसोड चैप्टर 35 की शुरुआत में हम देखते हैं बुढ़ाओ कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि वांग फैमिली जो नॉर्मल स्पिरिट होती है उनको टेम करके लड़ने लायक बना देती है। आज मैं ये देख कर मान गया हूँ कि वांग फैमिली सच में यह कर सकती है। तभी वो लड़का जो होता है वो कह रहा होता है, हे लड़के, क्या तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे हैं? देख लो कहीं देर हो जाए, अभी भी तुम गिड़गिड़ा के हम भीख मांग सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। पर दूसरी तरफ बीमिंग स्नोबॉल को कहता है, स्नोबॉल चलो शुरुआत करते हैं। और भी स्नोबॉल उसकी भी बैटल स्पिरिट स्नेक जो होती है उस पर अटैक करती है, और जोरदार अटैक से एक ही पंच में उसे नीचे गिर देती है। लड़का कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्टिकी बास्टर्ड, तुम्हें फर्स्ट स्ट्राइक करने की? तो अपनी बैटल स्पिरिट को उसके ऊपर भेजता है जो उसकी वाइट वुल्फ होती है, और वो स्नोबॉल पर हमला करती है। स्नोबॉल के ऊपर स्नोबॉल एकदम वहीं पर रुक जाती है, और जो बैटल स्पिरिट होती है वो स्नोबॉल को अपने मुंह के अंदर समेट लेती है। तब बीमिंग कहता है, ये तो कुछ नस्टोलेजिक लग रहा है, कुछ मुझे डेजा वू हुआ, ये पहले भी हुआ था फाइट में। एक ऐसे ही एक वुल्फ ने स्नोबॉल को खाने की कोशिश की थी, और उसका अंजाम कुछ सेम ही होने वाला है तुम्हारी बैटल स्पिरिट का। तुम्हारी बैटल स्पिरिट अभी मर चुकी है, तुम उसको देख। तभी जोरदार आवाज आती है वहां पर उसकी बैटल स्पिरिट की कराने की, और वो कहता है, क्या क्या हुआ? वो अंकल जो वांग होता है, वो जो मेंबर होता है जिसकी, और उसकी बैटल स्पिरिट के पेट में से चमक आ रही होती है, और बीमिंग उसके पेट को चीर कर बाहर निकल के आती है और उसके देखती है, और इसने मेरी बैटल स्पिरिट को एक ही वार में हम सब मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और लड़का पूरे गुस्से में होता है और कहता है, मुझे बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। और वो कहता है अपनी स्पिरिट से, यू फूल्स, तुम किसका वेट कर रहे हो? इसके जल्दी चीर फाड़ करो, इसको खत्म करो जल्दी। उसको मारने के लिए अपनी सारी बैटल स्पिरिटों को हुक्म देता है। तभी उसकी बैटल स्पिरिट एक जमीन के अंदर से निकल के आती है। बीमिंग कहता है, शायद ये 5वीं बैटल स्पिरिट है इसकी, ये बीस्ट हो सकती है। और वो उसके जमीन के अंदर से भी स्नोबॉल की तरफ पूरी तेजी से आ रही होती है। स्नोबॉल को पता चल जाता है उसके पीछे है, उसको बांप लेती है वो। तभी घोड़ा कहता है, ये तो शायद वो रोटन रैट किंग है, ये इट कैन जंप रियली हाई, बहुत ही ऊपर तक उछल सकते हैं और बहुत ही स्नीक अटैक कर सकते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। इनके फाइट करने में बहुत समय लगता है और इनको समझने में बहुत समय लगता है हमें। तो गुड़ाविया उसे बताता है, पर स्नोबॉल पूरी तरह से तैयार होती है उससे लड़ने के लिए। वो रैट बाहर निकल के आते हैं जमीन के, और स्नोबॉल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और अपने मुंह से कुछ स्पिट करता है और स्नोबॉल के ऊपर, और गोलियां सी, और स्नोबॉल उन सारी स्पिट्स को डॉज करते करते और उस रैट की तरफ जोड़ कर आता है। रैट चौंक जाता है देखकर उसे। रैट उस पर स्नोबॉल अपना जोरदार पंच करती है उसकी रैट किंग पर, और रैट किंग जमीन पर जाकर टकराता है। तो और दूसरी तरफ फिर एक और दूसरा क्रीचर उसके ऊपर कुछ स्पीड कर रहा होता है, एसिड रेन टाइप का। स्नोबॉल उन्हें भी चिप चिप करके डॉज कर रही होती है। रैट किंग को बचाने के लिए एंट आ जाती है, जो एंट स्पिरिट होती है, वो अपने मुंह से स्पीड कर रही होती है। तो वो अब स्नोबॉल का सामना करेगी। पता नहीं इन सब में ऐसा क्यों होता है, एक एक करके हमला करने के लिए आते हैं। पर फिर देखते हैं, अब जैसे ही दिखाते हैं वैसे ही तो स्नोबॉल तैयार रहती है उस एंट किंग से लड़ने के लिए भी। एंट किंग सामने खड़ी होती है, खतरनाक सी लग रही होती है ये भी देखने के लिए। पर एंट किंग अपने छोटे छोटे चींटियों को स्नोबॉल के ऊपर छोड़ती है। स्नोबॉल की तरफ बहुत सारी चींटियां आ रही होती हैं। तभी लड़का कहता है कि अब तुम कैसे बच पाओगी, ये स्टीलिंग एंट्स है, ये छोटी तो होती हैं पर इनमें बहुत ही ज्यादा सेंस होता है। ये अपनी तादाद में ज्यादा होने के कारण अपने से बड़े कितनी भी बड़े क्रीचर को मार सकती हैं। अब बच के दिखाओ इससे तुम भी। उसके जो चेले होते हैं वे भी कह रहे होते हैं, मास्टर वे देखो, तुम एक्सप्लेनेशन ऐसे दे नहीं सकते इनको, इन्हें पता चल जाएगा, वे सब कुछ सुन रहे हैं, देखो वे दोस्त। उसके तभी वो एक जोड़ा लेके आता है गुड़ा, और कहता है स्नोबॉल को, स्नोबॉल इन सारी चींटियों को इधर जोर से अपनी फायर ब्रीथिंग करो और इनको यहाँ भगा दो, और इसमें हम जोड़े में कैद कर लेंगे। तभी कहता है, हाँ, द फायर स्टीलिंग एंट्स, ये बहुत ही रेयर सप्लीमेंट होते हैं, पर ये बहुत ही खाने में डिलीशियस होती हैं, इनको भून के खाएं तो और भी अच्छा लगता है, इनको कंज्यूम कर सकते हैं। स्नोबॉल की तरफ आ रही होती है सारी बैटल स्पीड, और वो लड़का भी कह रहा होता है, तुम डिस्कस्ट का एक इंसेक्ट, तुम कैसे ये इसको डिलीशियस कह सकते हो इन क्रीचर्स को? और स्नोबॉल उनको खाने लगती है एक एक करके चींटियों को सबको उठाकर, और वो देखकर सभी चौंक जाते हैं उनको, ये सारे के सारे इंसान जानवर कहीं के हैं, ये मेरी बैटल स्पीड को इस तरीके से खा रहे हैं। और वो खुश हो रही होती है स्नोबॉल उनको खाकर इधर उधर। फिर स्नोबॉल एक फायर ब्रीथिंग अटैक करती है जिससे सारी चींटियां उड़कर बीमिंग उन सबको जोड़े में कैद कर लेते हैं, और वे हंस रहे होते हैं। कहते हैं, बहुत ही बढ़िया स्नोबॉल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तो लड़का फिर गुस्से में जाता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी तरह कैसे मजाक करने की मेरी बैटल स्पीड्स की? और पूरे गुस्से में होता है लड़का, कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा आज। और तभी अपनी स्नेक और अपनी जो व्हाइट बोन ड्रैगन था उसको उनको स्नोबॉल की तरफ भेजता अटैक करने के लिए।
स्नोबॉल तैयार होती है उन सबके अटैक को जवाब देने के लिए। और तभी व्हाइट बोन ड्रैगन स्नोबॉल पर अटैक करता है। स्नोबॉल तैयार रहती है, स्नोबॉल उस पर वहाँ पर डिसिपेयर हो जाती है। वो शायद उसके जो एक इसने पहले फाइट की थी एक स्पिरिट से, एक वुल्फ से, उसकी टेक्निक को कॉपी कर लिया इस स्नोबॉल ने। स्नोबॉल गायब हो जाती है, सभी सब चौंक जाते हैं, ये कहाँ एकदम अचानक कैसे डिसिपेयर हो गई ये बैटल स्पिरिट। और तभी स्नोबॉल पीछे डिसिपेयर होकर उस व्हाइट बोन ड्रैगन के पीछे आती है और उसको जोरदार उसके पेट में पंच मारती है और उसको हवा में उड़ा देती है। और देखते ही देखते व्हाइट बोन ड्रैगन जमीन पर पड़ा होता है और वो लड़का चिल्लाता है, विंग ड्रैगन क्या हुआ, कैसे हार सकता है, तुम मारे गए, इसकी कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहता है तो फिर स्नेक बचता है इकलौता और उस स्नेक की तरफ सिर्फ लगाती है और स्नेक भी हिस कर रहा होता है उसकी तरफ हमला करने के लिए। स्नोबॉल अपनी एंजॉय कर रही थी अभी। तभी लड़का कहता है तुम किस इंतजार कर रहे हो अपनी इस बैटल स्पिरिट से, स्नेक से, इसको मारो जल्दी। और स्नेक उस पर हमला करता है। तभी स्नोबॉल तैयार रहती है और रैट भी, तभी सारे जो भी बैटल स्पिरिट बची हुई थी थोड़ा मोटा उनमें जान बची हुई थी, सब उस पर अटैक करते हैं। और एंट भी अपने मुंह से एसिड छोड़ती है और वो चूहा भी अपने मुंह से कुछ वार करता है और स्नेक भी हमला करता है। तीनों एक साथ हमला करते हैं। तीनों के हमलों को स्नोबॉल एक एक करके डॉज करती है और उन सब के हमले एक दूसरे पर ही करवा देती है। उसके एंट के और चूहे के जो हमले थे मुंह से निकाले हुए वो स्नेक के ऊपर जाके टकराते हैं सारे के सारे। तभी वो लड़का वहां का उसका चेहरा कहते हैं, यंग मास्टर हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम हार रहे हैं। तो वो लड़का गुस्से में होता है। देखते हैं दूसरी तरफ इसने तो हमारे 5 के 5 हेवनली किंग्स को इतनी आसानी से हरा दिया, इसकी फिर इस स्नोबॉल इसे बैटल स्पिरिट ने, हम क्या करें इसको। वो लड़का गंभीर हो जाता है, क्या करना चाहिए। एंड किंग इकलौती बची होती है, कहते हैं फायर एंड वो डिस्ट्रॉय द फायरबॉल, उस रुए के टुकड़े को जल्दी मारो। एंड अपनी एंड किंग को कहता है। एंड किंग कुछ सोचती है और वो स्नोबॉल की तरफ लगाते हैं। स्नोबॉल उसकी तरफ सीरियस होकर लगा होता है, वो डर जाती है एंड किंग देख कर कि ये तो बहुत ही सीरियस है, इससे बच नहीं पाऊंगा। तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो अपनी चारों तरफ टोर्नेडो बनाती है और जमीन में छेद करके जाने की कोशिश करती है और वहां से भागी रही होती है। बीमिंग कहता है कोई जल्दी इसको यहाँ से भागने मत देना स्नोबॉल, ये भाग रही है यहाँ से। स्नोबॉल उस जो सैंडस्टॉर्म बन रहा था उसके अंदर कूद जाती है और उसकी एंड किंग को पकड़ के ले आती है बाहर वापस और उसके हाथ को पकड़ के ले आती है, उसको वहां से भागने नहीं देती। वहां लड़का चौंक जाता है देखकर इसने ऐसे कैसे किया। तभी बीमिंग भी खुश हो जाता है, मेरी स्पिरिट है ये, कोई ऐसी वैसी स्पिरिट नहीं थी, ये बहुत ही रेयर स्पिरिट है। तभी वो कहता है बीमिंग आके उस लड़के को, सांगवियान तुम इसको कंटिन्यू करना चाहते हो इस फाइट को या क्या करना चाहोगे बताओ अब। लड़का गुस्से में तो अपने फ्रस्ट्रेशन को, लाचारी वाले गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कुछ कर नहीं पाएगा तो उसे चुपचाप यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो कहता है तुम आज लकी हो पर टाइम आएगा एक दिन मैं तुमसे बदला लेने दोबारा आऊंगा। लड़का यह कहकर वहां से चला जाता है। और तभी बीमिंग और गुडाओ कहता है, वो कहता है मैं जो ब्लेम मत करना। लड़का यह कहते हुए जाना बाद में ब्लेम मत करना कि तुम मारे गए, हम ज्यादा आ गए, मैं पूरी फैमिली से, तुमने वांग फैमिली से पंगा लिया है और मेरी फैमिली तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। बीमिंग कहता है एक बात और सुन लो, मैं भी तुमसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर हराया है। अगर तुम ये ऐसे ही मुझे मेरे रास्ते में आते रहोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को, पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ ये गू फैमिली के साथ मिलकर। ये भी सोच लेना एक बार मुझ पर हमला करने से पहले। ये भी कुछ को चेतावनी दे देता है। तभी वहां पर कहता है कोई आ जाता है वहां पर, कहता है यंग मास्टर अब यहाँ से जाने का समय आ गया, उसके चेले ही कहते हैं उसे। और वो लड़का मुड़ता है और वहां से चला जाता है। और तभी वो कहता है, गुडाओ कहता है बॉस व्हाट डिड वांग सांग्यान से, उसने जो कहा वो कर भी सकते हैं वे। पर बीमिंग कहता है अब क्या कर सकते हैं, वो वैसे भी मुझसे हारा है, वो क्या ही करेगा, वो किसी को बताने लायक भी नहीं बचा है, वो मामूली सी बैटल स्पिरिट से हार गया है, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा वो, तुम चिंता मत करो। और तभी वो कहता है अब ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, जल्दी चलो, हमें तुम्हारे दादा के लिए दवाई बनानी है ना, और कुछ मेडिसिन मंगाओ जो मैल कमी की जरूरत है मुझे। और वो कहता है बीमिंग यह चीज गुडाओ को कह देता है और कहता है एक बात और सुनो, और मैं सारे के सारे इन चीजों को टेक केयर कर लूंगा, तुम्हारी जितने भी तुम्हारी गंद है तुम सब कुछ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें वांग मेंशन दिखाया जाता है जो कि वो लड़का हार कर वापस आया होता है गुस्से में बहुत सारे, जो उसके चेले होते हैं उसके कहते हैं मास्टर वांग आप क्यों इतने गुस्से में है। तभी वो देखता है, वो कहता है सांग्यान वेट, उसकी सिस्टर उसके पीछे आ जाती है जो कि जिया होती है, वांग जिया, और कहता है आई हर्ड तुम मेंशन के वहां गए थे उस लड़के से लड़ने के लिए और तुम हार के भी आ गए, क्या ये सच है। ये उसको कहती है, और कहती है वो बास्टर्ड के पास एक पता नहीं छोटी सी स्पिरिट थी, एक रुए के टुकड़े जैसे दिखने वाली, और उसने मेरी सारी की सारी 500 बैटल स्पिरिट्स को, वो भी टेम्ड की हुई वार स्पिरिट्स को उसने एक ही हिट में हरा दिया, एक बार में हरा दिया, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी कहता है एक फरबॉल ने वो भी एक हिट में डिफीट कर दिया। लड़की कह रही थी क्या वो कुछ एलियन वेलियन तो नहीं था, वो शायद वो एलियन टाइप स्पिरिट तो नहीं थी। तभी लड़का कहता है सिस्टर तुम क्या सोच रही हो, क्या वो फैमिली ने हायर किया है हमसे लड़ने के लिए और हमारे यहाँ से इस शहर की वेन लेने के लिए। तो लड़की सोच रही होती है पर कहती है इफ ही वाज ऑफेंडिंग द वांग फैमिली, अगर वो मुझे पंगा लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बुरा है। बिसाइड द किड जो क्रीचर उसके पास है वो अननोन है और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ होगी तो हाई बहुत ही ताकतवर हो सकता है।
तो तुम उसकी चिंता मत करो, फिर भी हम देख लेंगे उसे, हम उनसे ताकतवर है। अब तभी कहता है सांग्यान तुम जाके ऑक्शन हाउस में जाओ और ऑक्शन हाउस टू सेल दिस एंड टेल देम टू सेल 9 कॉपीज ऑफ इट। कुछ बेचने के लिए उसे कहती है कि तुम ऑक्शन हाउस में जाओ और इस चीज़ को बेचो और उसकी 9 कॉपी बना के वापस लेके आओ। फिर वो लड़की कहती है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहता है, वो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है, उसकी बहन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी जो स्टार फैमिली, गू फैमिली एंड अदर फैमिलीज विल फाइट ईच अदर फॉर दिस ट्रेजर। इस ट्रेजर के लिए सारी फाइट कर सकते हैं, तुम ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हो उसे वहां पर? कब हुआ ये? और चलो टेक इट फ्रॉम अंडर देयर नोजेस, हम उनकी नाक के नीचे से लेके आ जाएंगे एंड मेक ए स्मेल, उसके और छोटा सा प्रॉफिट कमा ही लेंगे, चलो। तभी वो लड़का कहता है आई से दिस इज ए कोल्ड किलिंग विद ए पोर्ड नाइफ, उधार लिए हुए चाकू से हमला करना, इसको अच्छी तरह करेंगे हम। तो लड़की कुछ सोच रही होती है, वेयर इज द ट्रेजर ऑफ द वांग रॉयल फैमिली, वैसे वांग का रॉयल फैमिली का ट्रेजर वो कहाँ पर है? तो फिर हमें वो कुछ दिन बाद दिखाया जाता है वही मेंशन जहाँ बीमिंगर होते हैं। बीमिंग एक बॉक्स के पास आते हैं जो कि वांग फैमिली के चिन्ह वाला बॉक्स होता है। उस बॉक्स को वो खोलते हैं, उस बॉक्स में फ्रूट टाइप का कुछ होता है और जिसे देख कर बीमिंग उसका हाथ में ले रहा होता है और उसका दोस्त उससे पूछता है ये चीज क्या है? ये जस्ट टेके और बर्न, इट वाज फाउंड 10,000 माइल्स अवे, ये बहुत दूर मिला था, बिहाइंड द ग्रेव ऑफ द ओवरलोड, व्हाट इज द मेडिकल, ये आखिरकार किस प्रकार की दवाई है? ये मुझे वहां पर मिला। कुछ जगह का नाम बताता है इसको। तभी वहां पर बूढ़ा साहब भागते भागते आता है, कहता है बॉस बॉस, और गेट खोलता है और कहता है, बीमिंग और ब्लैक विडो लगाती है उसकी तरफ मुड़कर, बूढ़ा आकर कहता है बॉस मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर 35 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ चैप्टर 36 में।